यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 283वां दिन। आनंद के द्वारा आश्चर्यचकित। आनंद के द्वारा आश्चर्यचकित इस तरह से सीएस लुइस ने नास्तिक से परिवर्तित होकर उनके द्वारा यीशु मसीह में विश्वास करने का वर्णन किया। उन्होंने कभी आशा नहीं की थी कि परमेश्वर और आनंद के बीच में कोई संबंध है। यदि कुछ होता तो वे सोचते कि यह विपरीत होगा, क्योंकि मैं जो कुछ जानता था आनंद का पूर्ण नकारा जाना एक मांग हो सकती है। इसे सच मानकर लुइस ने स्वीकार किया कि परमेश्वर परमेश्वर थे। उस समय संपूर्ण इंग्लैंड में वह सबसे निराश और अनिच्छुक विश्वासी थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ उससे बिल्कुल विपरीत था, जैसा कि उन्होंने आशा किया था। नए मिले विश्वास के द्वारा उन्होंने महान आनंद का अनुभव किया। उन्होंने खोजा कि वास्तविकता एक व्यक्ति में पाई जाती है। वह आनंद के द्वारा चकित हुए। बहुत से लोग प्रसन्नता, संतुष्टि और आनंद के विषय में उलझन में हैं। प्रसन्नता एक अच्छी छुट्टी, वेतन के बढ़ने से या चॉकलेट के एक डिब्बे से आ सकती है। लोग प्रसन्नता के व्यसनी बन सकते हैं, हमेशा अगले समाधान का इंतजार करते हुए, लेकिन प्रसन्नता के ये अनुभव आते और जाते हैं। संतुष्टि बड़ा शब्द है। अपने जीवन, अपने घर, अपनी नौकरी और अपने संबंधों के साथ संतुष्ट होना। लेकिन अलग प्रकार की खुशी है जिसे हम आनंद कहते हैं। यह एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि एक अस्तित्व का एक गहरा तरीका, दिमाग की दशा जो सभी के लिए उपलब्ध है। यह वस्तु में प्राप्त नहीं होती, बल्कि एक व्यक्ति में प्राप्त होती है। भजन संहिता 119 का 9 से 16। बाइबल का अध्ययन करने में आनंद। ना तो पीपा और ना ही मुझे दिशा का अच्छा ज्ञान है। अक्सर हम कार यात्रा में खो जाते हैं, यहाँ तक कि सैटेलाइट नेविगेशन के होते हुए भी। बहुत आनंद मिलता है जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें अच्छी दिशा प्रदान कर सकता है। बाइबल हमें जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा प्रदान करती है। यह हमें भटकने नहीं देती है और खोने नहीं देती। बहुतायत जीवन की दिशा पाने में महान आनंद मिलता है। बाइबल पढ़ना विश्व में अंतिम स्थान है जहां से बहुत से लोग आनंद पाने की आशा करेंगे। फिर भी जैसा कि भजन संहिता के लेखक बताते हैं, परमेश्वर की बुद्धि और उनकी वाचाएं आनंद, उत्सव मनाने और महान धन का एक स्रोत है। वह लिखते हैं, मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। बाइबल में हमें शुद्धता का मार्ग मिलता है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वह लिखते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वचनों को सीखो, उन पर मनन करो और उन्हें बाहर बोलो। इस तरह से आप भटकना और खोना टाल सकते हैं। जैसे ही आप समझते हैं कि पवित्र आत्मा किसी वचन या लेखांश के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, आप दूसरी शताब्दी चर्च के फादर ओरिजिन के साथ कह पाते हैं, यह मेरा वचन है। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने का आनंद पाते हैं और उनकी विधियों पर चलने का आनंद पाते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपके वचन मुझे आनंद देते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि आपके वचन अपने हृदय में रखूं और अपने होठों से उन्हें फिर से गिनूं। नया नियम, पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 17 से 3 के 13 तक। यीशु में दूसरों को विश्वास में लाने का आनंद। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की मुलाकात यीशु मसीह से करवाई। लोगों को मसीह में विश्वास में आता देखकर महान आनंद मिलता है। मैं सोचता हूँ कि यह एक कारण है कि लोग अल्फा की सहायता करना पसंद करते हैं। उनके पास लोगों को मसीह में आता देखने का आनंद है, आत्मा से भरकर और यीशु के विषय में उत्साहित होकर। थिस्सलुनीकियों के लोग पौलुस का गर्व और आनंद थे। उनके साथ एक नजदीकी संबंध था। वह उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर थे। वह लिखते हैं, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उनके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। पुरस्कार सिद्धांत में गलत नहीं है और दूसरों को यीशु में विश्वास करता देखना एक महान पुरस्कार, मुकुट है। हमारी महिमा विश्व से कितनी अलग है। विश्व पैसे, सफलता और सामर्थ्य में महिमा करता है, लेकिन हम यीशु में उन लोगों में महिमा पाते हैं जो हमारे वचनों और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु की ओर आ गए हैं।
पौलुस के आनंद को उनकी खुद की परिस्थितियों से अंतर नहीं पड़ता था। यह परेशानी और कठिन समय के बीच में थे, दुख और क्लेश में। अद्भुत रीति से पौलुस की चिंता उनकी खुद की स्थिति के विषय में नहीं थी, बल्कि उनके जाने और सताव के कारण कहीं थिस्सलुनीकियों का विश्वास डगमगा न जाए, इस विषय में थी। पौलुस का आनंद उनके आनंद से आता था। यह सच में सही बात है कि खुशी का रहस्य है किसी दूसरे को खुश करना। पौलुस लिखते हैं, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो और हम जीवित हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता गहराई से उस संबंध के द्वारा प्रभावित होती है जो प्रभु के साथ हैं। वह आनंद से भर जाते हैं, जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है। उनके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। पौलुस और थिस्सलुनीकियों के बीच जो संबंध था, उसकी गहराई से यह आनंद बहता था। उनके लिए उनका प्रेम और चिंता बहुत स्पष्ट है। उनके जाने के बाद वह प्रेम और चिंता जारी रही। वह उनके पास लौटने की इच्छा करते थे। उनकी सहायता करने के लिए तीमुथियुस को भेजा, यहाँ तक कि इस वजह से उन्होंने थोड़े समय के लिए अकेला रहना पड़ा, और वे दिन रात उनके लिए जुझारू रूप से प्रार्थना करते थे। अपने आसपास के लोगों के जीवन के प्रति गहराई से कटिबद्ध होना भयभीत करने जैसा लग सकता है, और इसमें शायद कठिन परिश्रम लगे। फिर भी जैसा कि पौलुस का उदाहरण दिखाता है, यह आनंद और उत्सव का भी एक स्रोत है। यह परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद था। जैसे ही पौलुस प्रार्थना कर रहे थे, उनका हृदय अवश्य ही आनंद से भर गया होगा, जैसे ही वह उनके विषय में सोचते थे। बहुत से पौलुस के पत्र धन्यवादिता और आनंद के साथ भरे हुए हैं। जैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारे हृदय का बोझ हट जाता है और हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जैसे परमेश्वर उन्हें देखते हैं। आप मुझे अपनी उपस्थिति में आनंद से भर देंगे। परमेश्वर, लोगों को मसीह में आता हुआ देखने के आनंद के लिए आपका बहुत धन्यवाद। होने दीजिए कि मैं प्रेम में बढ़ूं और उमड़ने लगूं और सामर्थ और शुद्धता से भर जाऊं। हमारे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भीकता से भर जाऊं। पुराना नियम यिर्मयाह 21 का 1 से 23 के 8 तक। यीशु की मित्रता में आनंद। जैसे ही हम यीशु के नजदीक बने रहते हैं, उनका आनंद हमें बहता है और हमारा आनंद पूरा हो जाता है। जैसा कि गॉर्डन फी लिखते हैं, आनंद कम नहीं होता, बिना रुके या कम से कम होना चाहिए। मसीह यीशु में अलग ठहराए जाने का चिन्ह। इस लेखांश में यिर्मयाह जिस सत्यनिष्ठ शाखा के विषय में बात करते हैं, वह पूर्ण आनंद का स्रोत होगा। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। वह उन्हें न्याय चुकाने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं, न्याय और सत्यनिष्ठा के काम करो और लूटे हुए को अंधेर और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, न इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। राजाओं ने योशिया की तरह काम करना चाहिए राजाओं को योशिया की तरह काम करना चाहिए था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। यहाँ पर हम तब और अब दोनों समय में परमेश्वर की चिंता को देखते हैं। वह न्याय के विषय में चिंतित है, गरीब और बेघर, विधवा और अनाथ, अन्याय के शिकार के विषय में। हमारे समाज में हम पीड़ितों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इस बात से परमेश्वर को फर्क पड़ता है। इन क्षेत्रों में असफल होने के कारण परमेश्वर के लोग उनके न्याय के अंतर्गत आ चुके थे। वे एक बुरी शासन प्रणाली बन गए थे। वे निर्वासन में जाने वाले थे। फिर भी बर्बादी और निर्वासन की इन भविष्यवाणियों के बीच में वहां पर आशा की एक किरण थी। यहोवा की यह वाणी है, देख, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक सत्यनिष्ठ अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और सत्यनिष्ठा से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उनका नाम यहोवा हमारी सत्यनिष्ठा रखेगा। नए नियम के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि कैसे यीशु ने सत्यनिष्ठा की शाखा के विषय में इस भविष्यवाणी को पूरा किया। वह दाऊद के वंश का था, यहूदियों का राजा, एक उद्धारकर्ता, प्रभु हमारी सत्यनिष्ठा।
यीशु में हम संपूर्ण आनंद को पाते हैं। वह सत्यनिष्ठा की शाखा है जहां से हर दूसरी शाखा निकलती है। यह हिजकेल 17 सत्यनिष्ठ शाखा को एक दाखलता से जोड़ता है। यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता माली है। यूहन्ना 15:1। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर, उस आनंद के लिए आपका धन्यवाद जो यीशु के नजदीक रहने से आता है। हर दिन मेरी सहायता कीजिए कि सत्यनिष्ठ डाली के पास रहूं ताकि यीशु का आनंद मुझ में हो और मेरा आनंद पूरा हो जाए। भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यह अद्भुत है जब सही वचन दिमाग में आता है एक विशेष स्थिति में। काश मैंने बहुत से वचनों को सीखा होता जब मेरी याददाश्त अच्छी तरह से काम करती थी। अब मैं केवल नए वचन को तभी सीख सकती हूँ जब वे उन गीतों में आते हैं जिन्हें हम नियमित रूप से गाते हैं। अक्सर बच्चों के गीत सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आज का वचन, और प्रभु ऐसा करें कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 3:12।